सजाएं खाते हैं वो सारे ही दैत्य। 8 सजाएं नहीं खाते। तो सजाएं नहीं खाते हैं वो देवता है। बाबा खुदा दोस्ती कहानी कौन सा है? हाँ जी, खुदा सब संबंध आकर के स्थापन खुदा से होते हैं तो दोस्त नहीं बनता होगा। वेद में कैसे शरीर छोड़ा जाता है और हद में कैसे छोड़ा जाता है। जगदम्बा का पार्ट कौन सा पार्ट है? महाकाली भी बनती है तो दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा भी है। सती को त्रेता में दुर्गुणों को दूर करने वाली है और द्वापर कलयुग में काला पार्ट भी बजाने वाली है। विकराल रूप धारण करने वाली है। वो पृथ्वी रूपिणी है। पृथ्वी विस्तार को पाती है। आत्मा विस्तार को नहीं पाती है। आत्माएं सब आकर के पृथ्वी पर जन्म लेती हैं शरीर से। पृथ्वी साकार है और आत्माएं निराकार है। ब्रह्मा सो विष्णु कहा जाता है। ब्रह्मा कितने हैं? 5 ब्रह्मा हैं। उन 5 ब्रह्मा में से शरीर छोड़ने वाले कौन कौन हैं? ओम राधे भी शरीर छोड़ती। 3 2 आरास। दादा लेखराज ब्रह्मा भी शरीर छोड़ते। जो भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते वो सब शरीर छोड़ते। क्योंकि पक्के सूर्यवंशी नहीं है मूल में। जो विजयमाला की मुखिया है वो भी चंद्रवंशी है मूल में, परंतु अपने अहंकार को त्याग कर
सूर्यवंशियों के सामने झुक जाती है। तो परंपरा चलती रहती है भक्ति मार्ग में भी कि जो भी कन्या नीचे कुल से आती है वो पति के घर में आकर ऊंच कुल की बन जाती है। परिवर्तित होने वाले में मोल्डिंग पावर होती है। उनके लिए जरूरी नहीं है कि विनाश हो, धूम धड़ाका हो तभी परिवर्तित होंगे। स्वतः ही मोल्ड हो जाते हैं। कोई में देह भान ज्यादा होता है तो मोल्ड नहीं हो पाते। तो जगदम्बा का भी ये पार्ट है। ज्ञान का वजन तो ढोती है, परंतु उतनी सेवा नहीं सहयोगी बनती जो लक्ष्मी नारायण जैसा भव्य मंदिर यादगार बन सके। जगदम्बा के छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते हैं। अपने देह भान में फंसे रहने के कारण सर्विस नहीं हो पाती। माता होती है साकार और बाप होता है निराकार। इस सृष्टि के दो बीज मुख्य हैं। कोई बीज ऐसे होते हैं दो दल वाले होते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी ऐसे दो दल वाले हैं जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत होती है। दोनों ही बीज हैं, एक मेल रूप में एक फीमेल रूप में। और बाबा पुरुषार्थ करते करते जो भी सूर्यवंशी स्टेज को नहीं पाते हैं तो सभी शरीर छोड़ना पड़ता है। एक होता है राजयोग और एक होता है हठ योग। जिनमें अनेक जन्मों के हठबाधिता के संस्कार होते हैं। वो हठबाधिता के संस्कार ब्राह्मण जन्म में संगम युग में भी प्रत्यक्ष होंगे या नहीं होंगे? वो देह अहंकार के कारण हठ होता है। बाल हठ प्रसिद्ध है। बाल हठ बच्चा बुद्धि का सूचक है। ये बच्चा बुद्धि ब्रह्मा में भी है तो जगदम्बा में भी है। इसलिए मुरली में बोला है, एडवांस की भी प्रैक्टिकल बातें है कि बाबा ब्रह्मा को बेबी कहते हैं। क्यों कहते हैं बेबी? बच्चा बुद्धि है, इसका कोई दोष नहीं है। जैसे बच्चा भोले भाले स्वभाव का होता है और बच्चे का बाल हट प्रसिद्ध होता है।
कोई बच्चा हट पकड़ जाता है, मैं तो चांद खिलौना ली हूँ, तो फिर उसे जब तक शीशा न दिखाया जाए तब तक उसे समझाया नहीं जा सकता। इसमें मारने पीटने की बात नहीं है। या 6.5 के लिए ये परीक्षा कितने लोगों स्मृति लब्धा, ये तो जितने भी स्वर्ग में जावेंगे सबका नष्ट मोह होना ही चाहिए। देवताओं में कोई संबंधों का मोह थोड़ा ही होता है। अंत तक ये परीक्षा चलती रहेगी और लिस्ट तैयार होती रहेगी। जब तक जीना है तब तक पीना है। तो देह अभिमान में जीने वाले अंत तक जीते रहेंगे और उनकी परीक्षा भी होती रहेगी। अगर चाहे तो वापस जा सकते हैं और उसी पुरुषार्थ के आधार पर कृष्ण तो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, कभी किसी वापस ले सकते हैं। कृष्ण के फॉलोअर्स माने कृष्ण वाली आत्मा की इस समय प्रजा नहीं है क्या ब्राह्मणों की दुनिया में है? कृष्ण की आत्मा जो इंस्पिरेटिंग पार्टी का पार्ट बजाए रही है, उसके फॉलोअर्स कहो या उसकी प्रजा कहो, उसके बच्चे कहो, जिसकी उसने विशेष पालना की है, वो बच्चे अभी ब्राह्मणों की दुनिया में हैं अथवा नहीं है? हैं। जैसे क्राइस्ट की जिम्मेवारी है क्रिश्चियंस को तब्दील करने की, जैसे बुद्ध की जिम्मेवारी है बौद्धियों को तब्दील करने की, ऐसे ही प्रजापिता की जिम्मेवारी है पहले सूर्यवंशियों को तब्दील करने की। ऐसे ही चंद्रमा की जिम्मेवारी है चंद्रवंशियों को तब्दील करने की। बच्चे जब तक संपन्न न बने, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी वापस नहीं जा सकता। बच्चों के संग के रंग में आता ही रहता है, वो चाहे राम हो या कृष्ण की आत्मा हो। उनको तब तक बच्चों के संग के रंग में आना है जब तक संपूर्ण न बन जावे, बाद में वापस जाना है। और संग के रंग में आवेंगे तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। ऐसे नहीं कि राम की आत्मा है कृष्ण की आत्मा है तो वो शिव बाबा हो गई। शिव को संग का रंग नहीं लगता है और बाकी कोई भी मनुष्य मात्र की आत्मा ऐसी नहीं है जिसको संग का रंग न लगता हो। और ये ड्रामा बना हुआ है कि साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ साथ नए राज्य में आवेंगे। किसके लिए बना हुआ है? रामकृष्ण की आत्माओं के लिए खास बात लागू होती है।
कि उनको साथ ही साथ जाना है। कोई फॉलोअर्स बच्चों को छोड़कर नहीं जाना है। और बाबा देहाभिमान से जीते जी मर गया तो बाप परीक्षा नहीं लेंगे, तो क्या रह गया? आत्मा बनने का ही तो खास पुरुषार्थ है। 63 जन्मों में जो कट लगी है वो देह अभिमान की ही तो कट लगी है। अपन को देह समझ लिया, अगर देहभान ही नष्ट हो जाए तो आत्मा परिपूर्ण हो गई। देह जब तक है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, देह भान ही नहीं तो 5 विकार भी नहीं। तो देवात्मा हो गई। बाबा, कृष्ण प्रजापिता में प्रवेश करके बच्चे के रूप में सतयुग में जन्म लेता है। सतयुग में कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लेता है। संगम युग में बुद्धि में प्रवेश करता है, बुद्धि रूपी पेट में। वैसे ही सारे बच्चे जो पैदा होने वाला है बच्चा के रूप में, हाँ। वो रुद्रमाला में प्रवेश करके पाठ बजा रही। और जो विजयमाला में प्रवेश करते हैं वो बच्चे के रूप में पैदा होते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो ब्रह्मा बाबा वैष्णवी देवी में प्रवेश नहीं करते? वैष्णवी देवी छोटी मम्मी होगी या बड़ी मम्मी है? तो छोटी मम्मी में छोटी मम्मी प्रवेश करेगी या बड़ी मम्मी प्रवेश करेगी? छोटी मम्मी में छोटी मम्मी, और बड़ी माँ में बड़ी माँ प्रवेश करेगी। बाबा राम और कृष्ण की आखिरी का जन्म जन्म और युग युग का साधन होना। ये तो नहीं बोला कहीं कि राम कृष्ण की आत्मा का जन्म जन्म का साथ है? ये राम और कृष्ण का जन्म जन्म का साथ है। किस रूप में? पार्वती के लिए तो बोला है कि वरों शंभु न तो रहूं कुंवारी। हाँ, और दूसरे संबंध में हो सकता है। ब्रह्मा की कृष्ण की सोनी हाँ जी, तो फिर ब्रह्मा भी साथ ही जाना चाहिए, वो शरीर कैसे छोड़? किसके साथ जाना चाहिए? बाप के साथ। बाप के साथ जाना चाहिए। माना कंचन काया बनना, ब्रह्मा की कंचन काया बनना चाहिए। कैसे? सूर्यवंशियों की कंचन काया बनेगी या दूसरे वंशियों की भी कंचन काया बनेगी? सबकी बनेगी। सबकी बनेगी। 500 करोड़ की सबकी माना जो भी 4.5 लाख है 4.5 लाख की बनेगी ना। तो 4.5 लाख से बाद वाली कैटेगरी के भी कोई डायनेस्टी होगी या नहीं होगी? डायनेस्टी होती ना, एक के बाद दूसरी डायनेस्टी, दूसरी के बाद तीसरी डायनेस्टी, तो सारे ही डायनेस्टी एक साथ मिलकर के इकट्ठी हो जाएगी क्या? 4.5 लाख में अभी नहीं है। 4.5 लाख में सिर्फ सूर्यवंशी है। उसके बाद जो आवेंगे वो सब चंद्रवंशी होंगे, जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों के रूप में जन्म लेंगे। और ये सूर्यवंशी में चंद्रवंशी है वो तो छिलका चढ़ा हुआ है। तो जगदम्बा माँ में छिलका है कि और वो भी छिलका चढ़ा हुआ है, लेकिन पक्का सूर्यवंशी नहीं है। अगर पक्का सूर्यवंशी बन जाए तो अष्टदेव में आ जाए, इतनी भी ताकत रखती है। लेकिन वो अष्टदेव में भी नहीं आती। जब ब्रह्मा ही अष्टदेव में नहीं आता
जिसने सहन शक्ति का माँ के रूप का पक्का पार्ट बजाया, तो जगदम्बा तो ब्रह्मा का डब्बा है, वो कैसे आ जाएगा? इसका मतलब 4.5 लाख में भी नहीं है। कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा 4.5 लाख में नहीं है, जगदम्बा है 4.5 लाख में। तो फिर कंचन काया तो बन ही नहीं रहा है। किसका? ब्रह्मा का। ब्रह्मा का कैसे बनेगा? ब्रह्मा तो पैदा होकर के कंचन काया बनाता है। कोई माँ बाप से जन्म लेगा तब कंचन काया होगी। और रुद्रमाला के बण के वो तो अपने पुरुषार्थ से कंचन काया बनाते हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, जगदम्बा माँ जो है ना ब्रह्मा, हाँ, उनकी बात कर रहे हैं। तो कंचन काया बनेगी नंबर बार। फिर आप बोले शरीर छोड़े, और शरीर तो छोड़ना पड़ेगा लास्ट में। कुछ ऐसे होंगे जो अंत तक विरोध का पार्ट बजावेंगे। आज भी मुरली में आया, जो विरोध में पार्ट बजावेंगे तो अंत मते तो गते जरूर होगी, दूर हो जाएंगे। उनके लिए तो बोला कि सत्य की नैया हिलेगी डोलेगी पर डूब। तो डूबी कहाँ है? वो तो 4.5 लाख की लिस्ट में आ गए ना, 108 में भी आ गए। शरीर तो छोड़ना, शरीर किसका रहेगा? शरीर तो किसी का भी नहीं रहेगा। किसी का विनाश से पहले छूटेगा, किसी का विनाश के बाद छूटेगा। नहीं, इसी शरीर से नारायण बनेंगे। नारायण तो बनती नहीं है। जगदम्बा बनने वाली, महाकाली बनने वाली जितनी भी होंगी, उन सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा। जीभ बड़ी लंबी होती है, स्त्री चोला का धर्म नहीं निभाती वो। है? है? स्त्री चोला का धर्म, स्त्री चोला का धर्म ये है कि आज कलयुगी दुनिया है। कलयुगी दुनिया में स्त्री अबला हो जाती है। अबला हो जाने के कारण उसे कोई न कोई पुरुष के कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर कंट्रोल में नहीं रहेंगी तो दुर्गति हो जाएगी। वो धर्म नहीं। हाँ जी, जब चोला है तो चोले की भी लाज रखनी चाहिए। बाबा हाँ। बीमार है तो शंकरा ब्रह्मा कपाल लेकर के घर घर का माता सामने मांगता है। ये मांगता है। ये क्या बाबा? भिक्षा मांगता है। भिक्षा मांगती है। जो भी भिक्षा मांगता है वो भिक्षा देने वाली कौन बनती है? माता। उस माता का नाम क्या है? अन्नपूर्णा देवी। बेहद में अन्न किसे कहा जाता है? अनाज किसे कहा जाता है? याद को अनाज कहा जाता है। योग स्नेह को, याद को अनाज कहा जाता है और ज्ञान को पेय कहा जाता है। तो अन्न की जिसने भिक्षा दी, माने स्नेह की जिसने भिक्षा दी, वो कही जाती है अन्नपूर्ण। क्या पूर्ण किया? याद की इच्छा पूरी कर दी। जिसके साथ रहना होता है, खाना होता है, सोना होता है, सारा जीवन जिसके साथ बिताया जाता है, संपर्क संसर्ग होता है, तो वो याद आता है या नहीं आता है? आता है। लेकिन यहाँ तो शक्ति रूपिणी की बात है। क्या? शक्ति चाहिए। तो शिव जिसमें प्रवेश करता है शंकर में, उसको प्रवृत्ति मार्ग की याद संपन्न करने के लिए कोई न कोई स्त्री चोला चाहिए। याद प्रवृत्ति मार्ग की टिकने के लिए, नहीं तो पक्का प्रवृत्ति वाला साबित नहीं होगा। और इसमें पहला कदम बढ़ाती है जगदम्बा।
भिक्षा देती है। देने से ये कपाली में क्या है, ये बिच्छू ठुंडे हो गए। बिच्छू टुंडन यही पैदा हुए, ये कपाल में है ऐसा। ये जो रुद्रमाला के मणके हैं वो सारे बिच्छू टुंडन पैदा होते हैं, जबकि उन्हें पता है कि एक ही उनकी चिर संगनी है जो सदा साथ निभाने वाली है। फिर भी दर दर भिक्षा मांगने की क्या दरकार, थोड़ी धीरज धर मनुआ, धीरज धर। लेकिन बाप विदेशी बनकर आया हुआ है, क्योंकि विदेशियों का भी कल्याण करना है, सारी सृष्टि का कल्याण करना है, इसलिए वो स्वीकार करना जरूरी है, वो भिक्षा लेना जरूरी है। नहीं तो इस सृष्टि का संहार नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कि तब तक रुका जाए और योग बल अधूरा ही रह जाए। प्रवृत्ति मार्ग की याद चाहिए। कपल हाथ में नहीं बैठते, नीचे चूर चूर हो जाते हैं। और बिच्छू टुंडन नहीं है। रुद्रमाला के मणके सारे बिच्छू टुंडन। अष्टदेव भी आखिरी जन्म में बिच्छू टुंडन हो जाते हैं, वो भी रोना पीटना करते हैं थोड़े समय, जब तक संपन्न न बने। जब तक रिजल्ट न निकले तब तक वो भी रोते रोते पैदा होते हैं। रुद्रमाला के मणके जो है उन रुद्रों को बताया ही जाता है रोते रोते पैदा हुए, कोहराम मचा देते हैं। कोई भी आत्मा ज्ञान में आना मना, भले शरण में आना मना, आपका संकल्प का बिगड़ हो जाता है क्या? आपका संकल्प का बिगड़ अपने आप ही बेचावट हो जाती है किसी आत्मा। मना बाप 500 करोड़ के लिए संकल्प करता है, एक एक के लिए बाप बैठ करके संकल्प करेगा क्या है? अपने अपने कर्मों के अनुसार अपनी अपनी खिंचावट होती है। जिन्होंने 63 जन्मों में ज्यादा संग लिया होगा रामकृष्ण का, उनको उतनी खिंचावट होगी। जिन्होंने विरोध किया होगा वो यहाँ भी विरोधी नजर आएंगे, हैं? ये तो दिल से दिल को राहत होती है क्या? एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती। एक कदम बच्चे का तो 100 कदम बाप का। तो मम्मा का सरेंडर में केवल दिल्ली महात्माओं का मदद है, बाप का मदद कुछ भी नहीं। बाप अगर मदद न देवे और माता बनकर के काम न करे तो रुद्रमाला के मणके कैसे जिंदा रहेंगे? वो तो माता भी है और पिता भी है, अभी भी माता है, अभी भी रहम दिल का हाथ है, और अंत तक दिल्ली वासियों ने जिन्होंने मदद की है उनके ऊपर हाथ रहेगा। लगाओ तो रहेगा, लगाओ किसके ऊपर नहीं रहे। रुद्रमाला के मणके 108 बच्चे हैं तो उनके ऊपर लगाव नहीं होना चाहिए रुद्र का, लगातार रहेगा। हाँ रहना चाहिए। आदि का जो बीज बोया हुआ होता है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। आदि में जिन्होंने सहयोग दिया और अब जो सहयोग दे रहे हैं, जबकि हजारों की तादाद में निकल चुके सहयोग देने वाले, तो ज्यादा वैल्यू किसकी हुई?
आदि वाले की ज्यादा वैल्यू हुई ना। तो आदि से अंत कहते हैं ना, आदि में तो बिना मदद दिए बाबा मैंने अंत में बिल्कुल देगी, नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। हाँ। 2018 में राधा कृष्ण का जन्म होते हैं, ये दोनों का लक्ष्मी माँ की गर्भ में महल में 9 मास या 4-5 मास तक रहकर जन्म लेंगे या तुरंत जन्म? ये तो जब जैसा ड्रामा होगा तब तैसा देखा जाएगा। हर एक बात तो पहले से थोड़ी बताई जाती है। पहले ही सारी पढ़ाई पढ़ा देंगे तो आगे चल के क्या पढ़ाएंगे? हाँ। अभी 2000 चल रहा है ना, 2007। हाँ जी। तो सतयुग द्वापर कलयुग की हिस्ट्री है ना? तो 1250 वर्ष है। बोलो। तो 2000 वर्ष हो गया, बाकी बचा कितना? 500 वर्ष। तो बाबा संगम युग तो 100 साल का ही है। हाँ। तो 100 साल तो अभी 400 वर्ष बचता है। 100 साल 400 वर्ष बचता है। 1250 वर्ष है ना क्या युग? द्वापर और कलयुग। सतयुग जो है वो भी 1250 वर्ष, त्रेता भी 1250 वर्ष। हाँ। द्वापर और कलयुग भी उतना ही। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी 2000 वर्ष चल रहा है। हाँ। 2000 वर्ष खत्म हुआ। 7 वर्ष अभी चल रहा है, 8 पूरा हो गया। हाँ। तो संगम युग 100 साल हो रहा। हाँ। तो भगवान भी आ गया, बाकी 500 वर्ष है ना। काहे में 500 वर्ष है? 1250 कितना हो? 2500 वर्ष। 2000 वर्ष हो गया। कहाँ 2000 वर्ष हो गया? 2000 वर्ष तो नरक के हो गए। 3000 हो गया, 2000 हो गया, पूरे 5000 हो गए। 5000 वर्ष तब कहा जाएगा जब संवत 1-1 शुरू होगा। तो अभी संवत 1-1-1 शुरू कहाँ हुआ है? न्यू वर्ल्ड की सौगात दे दी बोला, नई दुनिया भी। नई दुनिया की सौगात दे दी है का मतलब है कि जो भी नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले हैं वो अंडरग्राउंड में फाउंडेशन डाल रहे हैं। तुम बच्चे आना जाना कर रहे हो। तो 100 वर्ष के अंदर तो सतयुग की शुरुआत हो जानी चाहिए। अभी कोई ये थोड़ा ही कहा कि मकान बनना शुरू हो गया ऊपर का। पहली मंजिल बनती है उससे पहले क्या होता है? फाउंडेशन डाला जाता है। तो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ा है, अभी पड़ रहा है। वो तो अंडरग्राउंड मिलिट्री काम कर रही है। हिस्ट्री में क्रिस्त शक है ना, हिस्ट्री में क्रिस्त शक से हिसाब लिया है। क्रिस्त पूर्व कोई साल गायब हो गया ना, क्रिस्त पूर्व वो कितना साल गायब हो चुकी है? शक संबत उससे हिसाब लेते हैं ना। अभी जो भी 2500 वर्ष पहले की बात है वो हिस्ट्री क्या सबके पास मौजूद है? सच्ची सच्ची फिर तो उसमें कुछ रद्दोबदल हो सकता है या नहीं हो सकता है? वो अभी रिसर्च बाकी है। नहीं, ऐसे भी हो सकता है कि 2005 में पूरा हो गया हो। संबत 1-1-1 शुरू कर दें। चलो तुम लिखना शुरू कर दो संबत 1-1-1। रोना चिल्लाना नहीं कभी अब। क्या जब संबत शुरू होने करने वाला तो कम से कम न रोना चिल्लाना पीटना करे। है क्या हो गया? कल एंडिंग हो गया। अच्छा हाँ, और ब्रह्मा का 1000 बुझाई, विष्णु का सहस्त्र नाम बने। हाँ जी ठीक है। और प्याज के लिए बोला बाबा, प्याज मना किया आग से, ऐसा बेहद करके बोला है। इसका मतलब क्या है? प्याज प्याज के लिए बोला किया आग। लहसुन प्याज
प्याज के लिए बोला है। हाँ पिया आज। हाँ मना इसका मतलब क्या है? अरे ब्रह्मा की 1000 भुजाओं से इसका क्या कनेक्शन जोड़ रहे हैं? नहीं हैं? आप जीत है बोल दिए ना, ये नेक्स्ट पॉइंट अलग प्रश्न, ये अलग प्रश्न। अच्छा हाँ हैं? पिया आज बोला ना प्याज हाँ। के लिए बेहद, हाँ वो उसका मतलब क्या है? वो तो हद का प्याज है। तो हद का प्याज उत्तेजना बढ़ाता है इंद्रियों में, और वो बेहद की बात है। क्या पिया आज पी लिया तो नशे में आ गए, कल फिर नशा उतर जाता है। तो ऐसा पिया न पिया, जो अल्पकाल का नशा चढ़ाता है वो लहसुन प्याज है। आज पिया, जैसे जो प्याज है ना वो हद का प्याज होता है, तो उसे लहसुन प्याज को खा लो तो इंद्रियों में उत्तेजना ज्यादा आती है। ऐसे ही ये बेहद का जो भोजन है विकारी, वो भोजन विकारी जिनको मिलता है वो उनको भी नशा चढ़ता है, लेकिन अल्पकाल का चढ़ता है या सदाकाल का चढ़ता है? अल्पकाल का चढ़ता है, फिर खत्म। और ये नारायणी नशा ये तो लगातार चढ़ता है। जब से लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष हो गए तब से नारायण हैं? हाँ उससे पहले उससे नारायणी नशा नहीं था। हैं? अगर नशा नहीं था तो ये मनन चिंतन मंथन क्या 76 के बाद ही हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ। तो 5000 हैं? 5000 साल का 5000 साल का नारायणी नशा थोड़ा ही होता है, ये तो संगम युग की बात है। अरे जो आत्मा बीज है और वो बीज जब भी धरणी में बोया जाएगा तो वो तो अपना बोने मात्र से ही काम करना शुरू करेगा कि नहीं है? युग शतमान दोनों को फर्क क्या होगा? युग 4 युग है बाबा। हाँ शतमान 21 शतमान है बाबा, तो दोनों को फर्क क्या होगा? क्या कह रहे हैं? सेंचुरी 100 ईयर्स हैं? 100 ईयर्स हाँ और युग, हाँ ये दोनों का कुछ लागू है। 100 ईयर माने 100 साल। हाँ और युग होता है तो 1000 साल का 1250 का। हाँ बाबा क्रिश्चियन लोग ये कह रहे हैं हाँ वो ये अभी जो 2000 साल चल रहे हैं, हाँ जी, इसका टाइम वो हिसाब किया है जीसस शरीर छोड़ने के 500 साल के बाद। हाँ इसलिए उनका वो जो हिसाब लगाया है उसमें भी थोड़ा गलती हो सकता है। उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद उनका शुरू किया है या जन्म से शुरू किया है? छोड़ने के बाद भी तुरंत नहीं, हाँ छोड़ने के 500 साल के बाद सबसे 500 साल हुआ करके हिसाब लगाया। तो 2000 साल कैसे हो गए क्राइस्ट को? 500 साल वो हिसाब कर लिया ना, कैसे कर लिया? उसे जोड़ लिया। अरे अभी क्राइस्ट को 2000 साल हो गए ना। हाँ हो गया, 2000 साल हो गए और उनका कहना यह है कि उनके शरीर छोड़ने के 500 साल के बाद ये शुरू किया। तो 500 साल के बाद शुरू किया मतलब है 500 साल के बाद वो गिनती करना शुरू किया। अभी 500 साल हो गया, 500 500 1 2 करके। हाँ तो उसमें गलती भी तो हो सकती है। वही हाँ जी, तब तक सिस्टमेटिक गिनती नहीं था, हाँ जी, हाँ जी।
इसलिए अभी ये 2000 का जो चक्कर है, जिन संपत्ति में कुछ गलती भी निकल सकती है, रिसर्च करने के बाद पता चलेगा। और तो उस हिसाब से ज्ञान में भी अंतर होगा ना। ज्ञान में क्यों अंतर होगा? ज्ञान में तो सारी बात बता दी बाबा ने। यहाँ तो 100 साल का संगम युग जो 36 से शुरू हुआ है वो 2036 में ही पूरा होगा, उसमें अंतर क्यों पड़ेगा? और वही सब ठीक। हैं? हाँ। हम पहले एडवांस में बोलते थे ना, सृष्टि चक्र का हिसाब में 2000 लिखा है, जो कलयुग एंडिंग और सत्ययुग स्टार्टिंग में, वो हिसाब से जो सृष्टि चक्र जो बनवाया शिव बाबा ने तो बनवाया ना चक्र, हाँ चित्र, उसमें हाँ। 2000 भी लिखा है। हाँ तो वो हिसाब से वो लोग तो अंदाज के हिसाब से लगाया है। क्रिश्चियन लोग गिनती करना, उस समय वो गलती हो सकता है। हाँ, हो तो सकता है। शिव बाबा यहाँ 2000 उसी को माना है ना, वही क्या माना? तो माना तब तो लिखा है ना उसमें। क्या लिखा है? हम एडवांस में कहते थे ना 2000 में एंडिंग दिखाया है। हाँ तो वो तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया की बात है, वो तो एंडिंग हुआ, विघटन शुरू हो गया एडवांस पार्टी का 2000 में। झूठी बात थोड़ी है। जैसे सन 76 में बेसिक नॉलेज वालों का विघटन शुरू हुआ था, ऐसे ही एडवांस पार्टी का भी विघटन 2000 में शुरू हो गया। वो तो झूठा कहाँ है? नहीं बाबा, वो तो ठीक है। अभी सृष्टि चक्र का जैसे पहले हमें सत्ययुग शूटिंग के लिए 16 साल हाँ और 12 साल, 8 साल, 4 साल देते थे ना शूटिंग पीरियड में। हाँ तो 2004 तक पूरा हो गया। तो फिर अब कैसा बताना है, किसी को बताना है? क्योंकि अंतराल पीरियड चल रहा है, जैसे ब्रह्मा का चला अंतराल पीरियड 14-16 साल का, दूसरी मूर्ति का अंतराल पीरियड चला 7-8 साल का, ऐसे ही विष्णु का भी अंतराल पीरियड चल रहा है 3-4 साल का। अरे पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में क्या सन 47 में ही ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बीच में पक्का पता हो गया कि ये ब्रह्मा है। टाइम लगा ना, तब उन्होंने लिखा जा करके दिल्ली में बोर्ड टांगा, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। पहले थोड़े कहीं पता था किसी को, तो टाइम लग जाता है। ऐसे ही यहाँ भी दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में भी बुद्धि में भले किसी को आ गया हो कि हमारा ये पार्ट है, लेकिन प्रत्यक्ष तो सन 76 में ही हुआ ना, तो 7-8 साल लगे संपूर्णता वर्ष तक। ऐसे ही विष्णु की तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में भी 3-4 साल का टाइम लगना जरूरी है। ये अंतराल का टाइम चल रहा है, पूरा होगा। और जो नजदीकी होंगे विष्णु के पार्ट के, उनके सामने प्रत्यक्ष होने लगेगा। 2008 के बाद हाँ जी, विष्णु प्रत्यक्ष होने में अभी का विष्णु प्रत्यक्ष होने के बाद का कुछ फर्क होगा? जो नजदीकी होंगे उनके लिए जरूर फर्क होगा। जो दूर वाले होंगे वो हाहाकार करते रहेंगे। जब उनका टाइम आ गया तो वो भी जय जयकार करेंगे, जैसे एडवांस पार्टी में हुआ। सन 76 में सभी ने थोड़ी जय जयकार करना शुरू कर दिया। अभी तक भी एडवांस में निकल रहे हैं, बेसिक में से आते हैं, एडवांस में निकलते हैं तो जय जयकार शुरू कर देते हैं। बाकी वो तो अभी भी हाहाकार कर रहे हैं। ऐसे यहाँ भी चलेगा। बोला भी है अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। ये वहां भी लागू हुआ था। अंदर वाले रह गए, बहुत से रह गए, और बाहर वाले जो घरगृहस्थ में रहने वाले थे, जो सरेंडर वर्ग नहीं थे, वो ले गए। और 8 के बाद और जो से क्रांति होगा। हाँ, जो जो प्रत्यक्ष होता जाएगा उसका सारी दुनिया दुश्मन बनती जाएगी। जैसा बाप के लिए
वैसे बच्चों के लिए है। विष्णु से नजदीक होना पुरुषार्थ से नजदीक है क्या? बिल्कुल, विष्णु के जो नजदीक होंगे तो पुरुषार्थ के नजदीक होंगे ना। विष्णु में तो दोनों ही है, लक्ष्मी भी है और नारायण भी है। नारायण का साथ रखो या लक्ष्मी का साथ जो रुद्रमाला के होंगे वो नारायण के साथ होंगे, जो विजय माला के होंगे वो लक्ष्मी के साथ होंगे। बाबा संकल्पों से ही सृष्टि है। हाँ जी, तो नारायण रहेंगे, हाँ। लक्ष्मी रहेंगी, सुखधाम में। तो क्या हुआ? जन्म लेते हैं राधा। नारायण को बुद्धि में ज्ञान है, वो ज्ञान की पराकाष्ठा होने के कारण सुखधाम में रहेगा या दुखधाम में रहेगा? लेकिन प्रैक्टिकल में दुखधाम होगा या सुखधाम होगा? प्रैक्टिकल में कौन सी दुनिया में होगा? दुखधाम में रहते हुए भी सुखधाम में महसूस करेगा। और जगदम्बा ब्रो क्या नाम, लक्ष्मी, प्रैक्टिकल में भी सुखधाम होगा, क्योंकि उसका है ही प्रैक्टिकल पार्ट। क्या? प्रैक्टिकल परिवर्तन का पार्ट है। प्रैक्टिकल में भी सुखधाम में रहेगी और संकल्पों से भी सुखधाम में रहेगी। तो बाबा लक्ष्मी राधा कृष्ण जन्म लेने के बाद नारायण लोग को देखने के लिए जाएंगे, वो भी संकल्पों से ही देखेंगे। ये सब गुनताड़े अपने बिराते रहो, क्या होगा सो आगे चल के देखेंगे। छोड़ना पड़ेगा बोला है। एक तरफ, दूसरी तरफ बोला गली गली में गीता पटाखा चलेगा। हाँ, ये पहले तो सभी छोड़ के भागना है, फिर वापस सर्विस आना है। आपका प्रदेश होने के बाद वापस आना है क्या? घर वाले अभी जो भी गीता पाठशालाएं हैं, वो गीता पाठशालाएं सच्ची गीता पाठशाला है या झूठी गीता पाठशाला कही जाए? बोर्ड तो लगा हुआ अभी सच्ची गीता है, अभी तो बोर्ड लगा हुआ है सच्ची गीता। बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन लगा होना अलग बात होती है और प्रैक्टिकल में पार्ट बजाना लक्ष्मी नारायण जैसा वो अलग बात होती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर ऐसे सहज बन जाता है क्या? लक्ष्मी नारायण का मंदिर माने क्या? लक्ष्मी और नारायण का वाइब्रेशन कैसा होना चाहिए? कि पवित्र वाइब्रेशन होना चाहिए, जो आए वे और वो कन्वर्ट हो जाए, पारसनाथ का मंदिर जैसा हो जाए। उन दोनों का वाइब्रेशन स्वभाव संस्कार भी एक होना चाहिए ना। ठीक है, अभी सभी भाग जाएंगे, फिर तो फिर गली गली गीता पढ़ना चला, उस समय सच्ची होगा। बेसिक नॉलेज में विनाश होता है कि नहीं होता है? आप मुए मर गई दुनिया। हम जानते हैं ये कोई स्वर्ग स्थापन करने वाले नहीं है, सब नरक के कीड़े हैं। ऐसे ही यहाँ एडवांस में भी अगर प्रैक्टिकल में फेल तो क्या कहे जाएंगे? फेल कहे जाएंगे। तो होगी तो नए सिरे की गीता पाठशालाएं होंगी। विजय माला और रुद्रमाला के बन के वो भी तो आपस में मिलेंगे। हाँ जी, है आने वाले जो आत्माएं हैं, में ब्राह्मण होना ऐसा कुछ बात है क्या? तो कोई बात नहीं, ये तो 3 मूर्तियों के लिए कहा गया है कि ब्रह्मा बाबा का पार्ट वो भी ब्राह्मण का, जगदम्बा का पार्ट वो भी ब्राह्मण का, शंकर का पार्ट वो भी ब्राह्मण का, वैष्णवी देवी का पार्ट वो भी ब्राह्मण का। फाउंडेशन ही पड़ता है ब्राह्मणों से। अंतिम जन्म में भी वो ब्राह्मण होते हैं। बाकी लोग
बीच के जन्मों में भी दूसरे को नहीं नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं। बीच के जन्मों के साथ तो संगम युग में ब्राह्मण होने की बात है। इसमें राजा महाराजा बनेंगे, वो तो क्षत्रिय होते हैं मोस्टली। बाबा 4.5 लाख में 50,000 सूर्यवंशी, 50,000 चंद्रवंशी, 1 लाख शरीर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये 1 लाख पक्का प्रवृत्त मार्ग वाले हैं, बाकी सब निवृत्त वाले बोला, इसलिए शरीर छोड़ना पड़ता है बोला। पक्का माना क्या है, कच्चा माना क्या है? पक्का माने जो आदि से अंत तक पक्के रहे, निश्चय बुद्धि रहे, निश्चय पैदा होता ही नहीं, प्रसन्न चित्त ही रहते हैं, प्रश्न चित्त होते ही नहीं, उन्हें हर बात अच्छी लगती है, उनके संकल्पों का खून ही मेलजोल खाता है। तो प्यार भरा माँ बाप और टीचर का पाठ चल रहा है, सदगुरु को कब से शुरू होती है और अंतर क्या पड़ेगा? सत्य होगा पाठ, टीचर तो फिर भी रहमदिल होता है, बाप भी रहमदिल होता है, सदगुरु किसी के नखरे नहीं सहन करेगा। है के लिए बंद करवाने, अंदर कचरा भरा रहे तो अच्छा है, अंदर कचरा भरा रहेगा तो सूर्यवंशी बनेंगे हैं? फिर आखिर जो नहीं है, जो अभी सूर्यवंशी में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, उनको कन्वर्ट करना नहीं है, हैं? करना है। जिनका छिलका चढ़ा हुआ है दूसरे वंश का, उनका छिलका उतारना नहीं है, तो उतरना है। जब तक पाठ का पता नहीं चल जाता है तब तक पुरुषार्थ करो, नहीं, तब तक प्रश्न आता है। ये कोई जरूरी नहीं होता है। पुरुषार्थ करने वाला जो असल सूर्यवंशी होगा, उसको हर बात अच्छी लगेगी। जो भक्ति मार्ग में चलता है, सत्यवचन महाराज, ठीक है कृपा निधान, सत्य है दया निधान, ये किनकी बात है? जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, अपने धर्म का नहीं होगा तो त्रास जरूर करेगा। अगर नहीं है अपने धर्म का तो और पावरफुल है बनाने वाला, तो उसे कन्वर्ट करेगा। बाबा अभी बोला किसान 1 लाख बचेंगे, 1 लाख बचेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं बोला अभी तक के, ये तो माता जी ने बोला। मुरली में बोला है, इसलिए माता जी पूछी और आपने भी आंसर दिया, लेकिन बोला 4.5 लाख रुद्र की रचते हैं तो 1,00,000 2 लाख शालिग्राम बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 1,00,000 2 लाख शालिग्राम बनाते हैं, ये बोला है। इससे ज्यादा कोई बना नहीं पाता। सुबह से बनाना शुरू करते हैं और शाम तक बनाते रहते हैं, फिर शाम को फट से बिगाड़ देते हैं। शिवलिंग भी बिगाड़ देते हैं, शालिग्राम भी बिगाड़ देते हैं। शूटिंग पीरियड की बात है। और जब जगन्नाथ टूटे रह जाते हैं तो क्या होता है? कोई पहले ही छोड़ के बैठ जाते हैं घर में, पहले ही धोखा दे के चले जाते हैं। जब से द्वापर युग शुरू होता है, कोई अंत तक टिके रहते हैं, आखिरी जन्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। माया छोड़ती तो किसी को भी नहीं है। एक शब्द आप बताएंगे मंजरी मतलब क्या है बाबा? जो आम होता है, उस आम में जो बौर आता है
फूल आता है पहला पहला, उसको मंजरी कहते हैं। क्या? वो फलों का फाउंडेशन है, आम के फलों का। उसका नाम क्या है? मंजरी है। फलों का राजा होता है। आम फलों का राजा होता है? उसकी पैदाइश जो है मंजरी से होती है। कुबेर है ना, जो कि मेरे स्त्री चोला है, उनको कुबेर के रूप में पूजा हो रही है। तो रुद्रमला का है ना, ये जन्म जन्मांतर की पुरुष के हिसाब से वो लक्ष्य प्राप्त किया ना, नस्य नारायण है। तो वो लक्ष्य प्राप्त किया। हाँ जी। तो सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण का स्वरूप को याद करना। हाँ जी। तो वो स्वरूप कैसे है, क्या उसका? नारायण का चित्र दिया हुआ नहीं है, लेकिन उस फीचर को कभी बदलना नहीं चाहिए, ये मुरली में बोला है। नारायण के जो फीचर उसे साक्षात्कार से तैयार हुए हैं, वो फीचर्स तैयार हुए हैं, तो उनको कभी बदलना नहीं चाहिए। लेकिन जो दूसरे डायनेस्टी वाले थे, उन्होंने चित्र बनाना शुरू किए, तो उन्होंने चित्रों को बदल दिया। और स्वरूप माना अभी चैतन्य में कैसे याद, सबसे अच्छा याद करने का नारायण का स्वरूप को याद करना। माने अभी निश्चय बुद्धि होंगे तो याद करेंगे, निश्चय बुद्धि नहीं होगे तो भटकता रहेगा। अभी निश्चय बुद्धि कुछ हुए होंगे कि नहीं, नारायण कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो वो अभी जड़ चित्र का जरूरत तो नहीं है। जड़ चित्र की काहे के लिए? वो तो तब तक के लिए है जब तक चैतन्य प्रत्यक्ष न हो। और बुद्धि में जब चैतन्य प्रत्यक्ष हो जाए तो जड़ को कौन पूछेगा। अभी भी मुरली में बाबा बोला था। हाँ, ये चित्र है बाहर वालों को। और क्या, श्रुत बुद्धि है, उनको चित्रों की क्या दरकार। ज्ञान योग धारणा सेवा। ज्ञान योग माना पेड़ और भोजन, फिर धारणा सेवा धारणा सेवा मतलब क्या है? पानी और भोजन को धारण करके रखो, उल्टी ना हो जाए। उल्टी हो जाएगी तो सेवा कहाँ हुई, वो तो हवस हो गई, डिसर्विस हो गई। आज शक्तियाँ है ना, पर सामना सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, और सूर्य वंश में सहन शक्ति ज्यादा होता है ना, और चंद्र वंश में सामना करने की, ऐसे ही अष्टक चंद्रवंशियों में सामना करने की शक्ति होती है। नहीं बाबा, ऐसे ही आज का जो में जो गड़बड़ा गए सो तो सही कर लो। नहीं बताया ना, सूर्य में सहन शक्ति ज्यादा होगी और सहन कराते हैं। सूर्य में तो सारी शक्तियाँ ज्यादा होंगी, लेकिन वो सुखाने की भी शक्ति ज्यादा है। सूर्य का अवगुणों को और दुर्गंध को सोखने की शक्ति भी ज्यादा है। इसलिए सबको अपने में समा लेता है। सागर में भी दो शक्तियां हैं, ज्ञान लहरों से अपने में सब कुछ समाये लेते हैं, सारा कचरा समाया जाता है। नदियां जो भी कचरा लाती है और सामना भी करता है। खास होता है ना बाबा, अभी जो चंद्रवंशी का बीज है, उनमें सामना करने की शक्ति, उनमें सहन शक्ति ज्यादा होती है।
ऐसे ही 8 देव जो है उनमें एक एक शक्ति की प्रधानता ज्यादा होगी ना, ये 8 शक्ति होंगी। सब शक्तियाँ उनमें होंगी। प्रधानता अभी 8 शक्तियाँ प्रधानता जिसमें जो चंद्रवंश से निकला होगा उसमें सहन शक्ति ज्यादा होगी, जो सूर्यवंश का निकला होगा उसमें सूर्य की शक्ति ज्यादा होगी, जो इस्लाम से निकला होगा उसमें वो शक्ति ज्यादा होगी। हर एक की शक्ति अपनी अपनी अलग है ना।